उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था एलटी ग्रेड में टेट को लेकर के कि एलटी ग्रेड भर्ती में टेट लागू किया जाए। उस मामले की पूरी सुनवाई पूरी हो चुकी है और फाइनल ऑर्डर आपके सामने आ चुका है। इस ऑर्डर में एलटी ग्रेड भर्ती में भी टेट लगाने की बात कह दी गई है। अब जो नई वैकेंसी आएंगी, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो चाहे वो टीजीटी की हो, इनमें यूपी टेट लागू किया जाएगा। कल की डेट का ये ऑर्डर है, यहाँ पर देखेंगे तो डेट आपको मिलेगी यहाँ पर 2 अप्रैल 2026 ये फाइनल ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखेंगे, इस ऑर्डर को समझेंगे। इसके बाद जो एलटी ग्रेड की नियमावली है उसको समझेंगे। जो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आपका पिछले साल जुलाई 2025 में जारी किया गया था, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझेंगे। ठीक है, पहले कुछ न्यूज़ है उनको देखिए जो आज के समाचार पत्रों से हैं। ये देखिए, आज 4 अप्रैल की खबरें हैं अखबारों में जो दी गई हैं कि टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टीटी अनिवार्य। हाई कोर्ट शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला। आप लोग देख ही सकते हैं कि अखबार में सारी चीज़ें दे दी गई हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि टीजीटी की नई भर्ती में अनिवार्य होगा टीईटी। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नियमावली है उसको बदलने के लिए कहा है, उसमें टेट जोड़ने के लिए कहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन जो आदेश में है उसके अनुसार मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए हम लोग वापस आ गए हैं इस हाई कोर्ट ऑर्डर पर, जिसकी याचिका नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 11,604/2025। पिटिशनर है अखिलेश एंड 3 अदर्स वर्सेस में स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स। ये रिस्पोंडेंट में है। इसकी जो काउंसिल थे यानी कि एडवोकेट थी वो तानिया पांडे थी। ठीक है, इसी के साथ एक याचिका और भी कनेक्ट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 18/038/2025 है। जय हिंद यादव एंड अनादर की तरफ से याचिका की गई थी। इसमें भी स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स रेस्पोंडेंट में है। संजय कुमार यादव एंड सिद्धार्थ खरे इनके जो है एडवोकेट थे। दोनों अलग अलग याचिकाएं थी लेकिन टैग थी, कनेक्टेड थी एक साथ, तो दोनों की एक साथ सुनवाई हुई है और इससे संबंधित दोनों याचिकाओं पर सेम ही ऑर्डर आया हुआ है। अब यहाँ पर शुरुआत में तो सारी समरी बताई गई है कि यहाँ पर क्या क्या मांग थी। तो मांग तो आप लोग जानते ही क्या मांग थी, शुरुआत से हम लोग बता रहे हैं कि जो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर 6 से 12 तक की क्लासेस चलती हैं और एनसीटीई का नियम कहता है कि जो है 6 से 8 में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए टेट लागू होना चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर के याचिका डाली गई थी कि जो एलटी ग्रेड टीचर है वो 6 से 10 तक पढ़ाता है। ठीक है, सॉरी 12 निकल गया था मुँह से। तो 6 से 10 तक पढ़ाता है, तो यहाँ पर 6 से 8 भी पढ़ाएंगे तो टेट क्यों नहीं लिया जाए, टेट लिया जाए। मेन मुद्दा यही था। ठीक है, जिसको लेकर के दोनों याचिकाएं थी और कहा गया था कि यूपी सरकार ने टेट लागू नहीं किया है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा यहाँ पर लिखा है। काफ़ी बहस हुई इस पर। आपको बता दें कि एनसीटी ने 2010 में 6 से 8 तक की भर्तियों में टेट लागू करने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, और उसके बाद 2014 में फिर से नोटिफिकेशन जारी करके टीजीटी भर्तियों में भी टेट लागू करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर डिटेल से चर्चा हुई, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फाइनली लास्ट में सरकार फंस गई आकर के और अब एलटी ग्रेड और टीजीटी में टेट लागू किया जाएगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यहाँ से देखिए आप लोग, सरकार ने एक्सेप्ट किया कि 904 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। देखिए यहाँ पर 904 ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक की क्लासेस चलती हैं। 904 विद्यालयों में 6 से 12 तक की क्लासेस चलती हैं। इसमें आगे भी जो सरकार ने डेटा सबमिट किया गया था, हमने आपको बताया भी था कि इस कोर्ट की तरफ से मांगा गया है स्पष्टीकरण कि ऐसे सभी कॉलेजों की लिस्ट दीजिए, डाटा दीजिए जहां पर 6 से 8 चलते हैं, 9 से 12 चलते हैं। उसका भी यहाँ पर डाटा देखिए
दिया गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया कि 1488 ऐसे गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं जहाँ पर 9 और 10 की क्लासेस चलती हैं। 70 ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं जहाँ सिर्फ 11-12 की क्लासेस 9 से 12 की क्लासेस चलती हैं। लेकिन 904 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर 8 से 12 की क्लासेस चलती हैं, यानी कि जो जीआईसी हैं वो 904 विद्यालय हैं जहाँ पर 6 से 12 तक की क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि जहाँ पर 6 से 12 की क्लासेस चलती हैं या 6 से 8 की क्लासेस चलते हैं उन स्कूलों में हम कोई भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। सरकार ने साफ किया कि हम ये जो भर्ती कर रहे हैं वो सिर्फ 9 से 10 के लिए कर रहे हैं, 6 से 8 के कॉलेजों में हम कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए टेट का इससे नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने ये बातें कही, तब मामला यहाँ पर ये फंसा कि जब आप 6 से 8 की भर्ती कर ही नहीं रहे हैं, 9 से 10 की भर्ती कर रही हैं, तो ये चीज़ नोटिफिकेशन में कहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर अंत में आकर के सरकार जो है और आयोग फंस गए कि वाकई में जो LT ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी किया गया उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जिक्र ही नहीं है कि हम 6 से 8 के लिए भर्ती कर रहे हैं, कि 9-10 के लिए भर्ती कर रहे हैं, कि 11-12 के लिए कर रहे हैं। आप भी नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी क्लास का जिक्र नहीं किया गया है। तो इन सब मामलों को लेकर के लास्ट में सरकार जो है कुल मिलाकर के फंस गई और सरकार ने कहा कि एक तरीके से गलत है। तो कोर्ट ने कुल मिलाकर के इस पर कोरिजेंडम जारी करने का आदेश दिया कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि ये भर्ती 9 से 10 के लिए, इसके लिए एक अलग से जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी करिए। हालांकि सरकार ने कहा कि इस विज्ञापन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन नए विज्ञापनों पर ये चीज़ें लागू होंगी, क्योंकि रूल नंबर 8 का यहाँ पर उल्लंघन है। रूल नंबर 8 दोस्तों क्या है कि सरकार ने जो अभी पिछले साल 30 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें सरकार ने LT ग्रेड की एलिजिबिलिटी तय की है। उस एलिजिबिलिटी में कोर्ट ने टेट जोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि NCT का कहना है कि हमने 2010 में नोटिफिकेशन जारी किया था, उस 2010 में 6 से 8 के लिए टेट कंपलसरी है। वहीं पर 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पर 9-10 के लिए टेट कंपलसरी किया। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ से आप समझिए कि 22 सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन डेटेड 12 नवंबर 2014 सेम वाज नोटिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स हु आर टू बी रिक्रूटेड टू टीच क्लास 9 to 10th। यानी कि 2014 में NCT का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके अनुसार 9-10 पढ़ाने के लिए भी टेट चाहिए। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेकर के कुल मिलाकर के लास्ट में कोर्ट ने यही आर्डर दिया है कि आप नई वैकेंसीज में 9 की 10 भर्ती जो होती, चाहे वो TGT की हो चाहे LT की हो, दोनों में टेट लागू किया जाएगा। लेकिन इस भर्ती में फिलहाल टेट लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि नोटिस संशोधित एक विज्ञापन निकाल करके आप जो है स्पष्ट करिए कि ये भर्ती 9-10 के लिए है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि यहाँ से आप समझिए, as such petitioner have demonstrated the omission mode, so because the recruitment notice dated 28 जुलाई 2025 does not specify the recruitment necessity of the recruited in respect of class to be taught, यानी क्लास का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो आपका रूल नंबर 8 है उसमें भी गैप है। रूल नंबर 8 अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें भी गैप है। ठीक है, इस वजह से सरकार को कहा गया कि आप जो अमेंडमेंट करिए रूल नंबर 8 में भी संशोधन करिए और वहाँ पर भी टेट को मेंशन करिए कि टेट ज़रूरी है 9-10 के लिए। और साथ में जो LT ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कोरिजेंडम क्लैरिफाई करते हुए जारी करिए कि ये भर्ती 9-10 के लिए है। तो अब आप इसका मतलब समझे और ये सारी याचिकाएँ डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं। तो जो LT ग्रेड का विज्ञापन चल रहा है 2025 भर्ती का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ एक आयोग कोरिजेंडम जारी कर देगा कि भर्ती 9-10 के लिए है। तो इम्पैक्ट केवल इतना ही आएगा कि नोटिस आ जाएगी आपकी, क्लैरिफाई हो जाएगा,
बाकी कोई छात्र प्रभावित नहीं होगा, इस भर्ती में टेट लागू नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट वैकेंसीज में जो भी आएंगे, चाहे वो एलटी ग्रेड की आए चाहे वो टीजीटी की आए, उन सभी में आपका जो है टेट लागू होगा। अब जो रूल नंबर 8 है, यहाँ पर बार बार जिक्र किया गया, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखें, सरकारी गजट उत्तर प्रदेश है जो कि 30 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे तो रूल नंबर 8 कहाँ लिखा है, तो ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा अष्टम संशोधन नियमावली 2024, यानी 8वां संशोधन है ये। आपको बता दें 1983 में जो नियमावली बनी थी एलटी ग्रेड टीचर्स के एलिजिबिलिटी के लिए, उसमें कई बार संशोधन हुए हैं, तो ये 8वां संशोधन हुआ था इस डेट में। तो इस नोटिफिकेशन को भी संशोधित करने के लिए कहा गया, इसमें टेट जोड़ने के लिए कहा गया। तो ये वही नोटिफिकेशन जिसमें आप सबने देखा था कि एलटी ग्रेड में अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी तय की गई है। इसमें सिंपल सा ग्रेजुएशन और बीएड का जिक्र किया गया, कहीं पर टेट का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन भी 8वां गजट संशोधन भी चेंज होगा और इन सभी विषयों में एलिजिबिलिटी में टेट जोड़ा जाएगा और ये नई भर्तियों में आपका लागू किया जाएगा। तो जब एलटी ग्रेड में लागू हो जाएगा तो टीजीटी भर्ती में भी टेट लागू हो जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी से। तो चीज़ें मुझे लगता है क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।